2024 महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर 2552 साल पहले जो धम्म का चक्र गतिमान किया था उसका और बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागवंशों की भूमि नागपुर में अपने 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ में जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो उसका ये 68वां वर्ष है और बुद्ध के धम्म चक्र का ये 2552वां साल है। दीक्षा भूमि जो नागपुर में है वहाँ पर तो हर साल हजारों लोग लाखों लोग आता है और ये बीजापुर का जो महाविहार है यह भी दीक्षा भूमि है। ये हमारे इस बीजापुर की दीक्षा भूमि है और हम लोग आने वाले 24 तारीख को 68वां धम्म दीक्षा कार्यक्रम और उसी प्रकार जो वर्षवास तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में शुरुआत की थी और उसके बाद वो निरंतर आज तक वो वर्षवास हम लोग करते हैं 3 महीने के लिए होता है तो उसका समापन है। वर्षवास जो है ये तथागत ने बहुत ही समझदारी के साथ में और जो परिसर था उसको देखकर कि जब बरसात होती है और आज का समय और पहले के समय में बहुत फ़र्क था और इतने साधन संपन्नता नहीं थी और भिक्षुओं के लिए भी बहुत कठिन होता था, तो ऐसे काल में भिक्षुओं ने एक जगह रहकर 3 महीना जब तक बरसात ख़त्म नहीं होती है यानी आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर आश्विनी पूर्णिमा तक, तो इस साल जो अक्टूबर में 28 तारीख को आश्विनी पूर्णिमा आती है तो उसके बाद में फिर भिक्षु लोग अपने जीवनचर्या को उस पहले के तरह से चलाते हैं। तो ये 3 महीने का जो काल होता है वो भिक्षुओं के लिए अपने कार्य को या फिर धम्म के जो उनका देशना होती है उसको पढ़ने का और ध्यान करने का समय होता है और एक रिफ्लेक्शन का समय होता है कि हमने जो 9 महीना कार्य किया था उसमें हमसे हमारे हाथ से कोई गलती तो नहीं हुई थी और उसका भी एक रिफ्लेक्शन का समय होता है। तो बहुतांश सारे भिक्षु लोग जो होते हैं वो उस समय विहारों में रहते हैं और ध्यान करते हैं क्योंकि बुद्ध धम्म का जो केंद्र बिंदु है वो ध्यान है। आज के इस विश्व में जब हम चारों तरफ एक कट्टरपंथता और धर्म के नाम पर जो एक तरह से एक विश्व को और मानवता को बड़ा ठेस पहुंचाया जा रहा है, उस वक्त तथागत की जो वाणी है अहिंसा, करुणा, प्रेम, बंधुभाव, सबको लेकर साथ चलने का, किसी के साथ में क्लेश नहीं करने का, झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो भिक्षु उस 3 महीने के दरमियान प्राप्त करता है और फिर वो विचरण करता है।